मुझे एक सवाल करने दे। आपको कैसे पता चलेगा कि आप सेवकाई में जीत रहे हैं या नहीं? आप कैसे जानते हैं कि आप सफल हो रहे हैं? यह महत्वपूर्ण है कि हम स्तंभों में अपनी प्रभावशालीता को उस मन का उपयोग करके मापे जो मसीह ने हमें पवित्र आत्मा के नेतृत्व में दिया है। और मन के साथ जानबूझकर और बुद्धिमान होने के लिए उन्होंने हमें अपने कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए दिया है, ताकि हम और भी सफल, और भी प्रभावी और भी फलदायी हो सके। इसलिए हमारी प्रभावशालीता को मापने का यह विषय यह जानना है कि हम प्रभावी है, और यह मापने में सक्षम होना कि हम कैसे प्रभावी है अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें वफादार आज्ञाकारिता के लिए एक दिशा देता है। कभी कभी मैं अगुवाओं से बात करता हूँ और वह कहते हैं, मैं अपनी प्रभावशालीता को नहीं मापता, मैं अपनी बुलाहट के प्रति वफादार रहूंगा। और मैं समझता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी प्रभावशालीता को मापकर हम अधिक वफादार हो सकते हैं। परमेश्वर की बुलाहट के प्रति हम अधिक आज्ञाकारी हो सकते हैं। अब आमतौर पर दो सरल तरीके हैं जिनसे आप अपने सेवकाई को आकलन कर सकते हैं। एक अधिक औपचारिक तरीका है, एक अधिक अनौपचारिक तरीका है। वे दोनों महत्वपूर्ण है, ये दोनों ही बहुत आवश्यक है। औपचारिक तरीका यह है कि जब आप सर्वेक्षण देते हैं, आप सवाल पूछते हैं, ये 1 से 10 के पैमाने पर है, और आप इसे मापने के लिए जानकारी को इकट्ठा कर रहे हैं। आप अपने कार्यक्रम, अपनी रविवार की सेवाओं या अपने छोटे समूहों को किसी भी प्रकार की सेवाकाई में भाग लेते हैं, आप अपने बजट को देखते हैं और मापते हैं कि कितना पैसा ऊपर या नीचे जा रहा है। वे मात्रात्मक डेटा है। औपचारिक तरीका है जो आपको समझने में मदद करते हैं। फिर एक अनौपचारिक तरीका है, गैर औपचारिक तरीका, संख्याओं को कुचलने से नहीं है। अनौपचारिक तरीका यह है कि जब आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन आप किसी से बात करते हैं और आप उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और आप उन्हें सुनते हैं, और आपको उनकी कहानी से एक समझ मिलती है जो कि आप कहाँ है इसकी अन्य कहानियों को, आप उन व्यक्तियों की कहानियों को सुनकर अपनी प्रभावशालीता को माप सकते हैं। सुनकर अपनी प्रभावशालीता को माप सकते हैं जो उन समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आपका सेवकाई का लक्ष्य है। अनौपचारिक और अनौपचारिक हमारी प्रभावशालीता को मापने में सक्षम होने की बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं। वास्तव में जो मायने रखता है वो ये है कि हम विशेष रूप से क्या माप रहे हैं। मैंने कई सेवकाइयों के साथ पाया है कि केवल 2 या 3 चीजें हैं जो मापी जाती है, जब वास्तव में बाइबल हमें परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की फलदायिता और हमारी योजना के लिए विकास के अगले चरण को वास्तव में प्रभावी ढंग से मापने में सक्षम होने के लिए एक बहुत लंबी सूची देती है। पहला कुरिन्थियों 9 में हमें एक खिलाड़ी का नमूना दिया गया है जो जीतने के लिए काम कर रहा है। इस नमूने में मुझे लगता है कि हमें 7 क्षेत्र दिए गए हैं जिन्हें हमें प्रभावी ढंग से मापने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की फलदायिता देख सके और हम वास्तव में इसे संभाल सके और आगे बढ़ सके। ये हमारे पास पहला कुरिन्थियों 9 में आता है, और ये आयत, ये एक खिलाड़ी की तैयारी और जीतने के लिए दौड़ने का एक रूपक है। जैसे आप एक सेवकाई के अगुवा के रूप में प्रभु के लिए सफल होने के लिए अपनी सेवकाई में सेवा कर रहे हैं और नेतृत्व कर रहे हैं। पहला क्षेत्र यहाँ पद 24 में है। पौलुस लिखते हैं कि आप नहीं जानते कि दौड़ में सभी धावक दौड़ते हैं, लेकिन केवल एक ही को इनाम मिलता है। इस तरह से दौड़ो कि पुरस्कार मिल जाए। बेशक जिन चीजों को आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से मापते हैं उनमें से एक सफलता है। दर्शन के वास्तविक परिणाम, क्या ये उस तरह से बढ़ा जिस तरह से हम इसे विकसित करने के लिए विश्वास कर रहे थे? क्या ये उस तरह से विकसित हुआ जिस तरह से हमारे पास एक दर्शन थी कि ये कैसे बढ़ सकता है? आपको उन विकास की रुझानों पर नजर रखनी होगी। अब यहाँ क्या महत्वपूर्ण है, सुनिश्चित करें कि आप इसे सतही रूप से ना देखें, लेकिन आप इसे अधिक गहरे तरीके से देखें। वहां एक कलीसिया था जिसे मैं जानता था, और वे कलीसिया की उपस्थिति पर नजर रख रहे थे। वे कह सकते थे कि आप जानते कि पिछले साल से इस साल तक हमने अपने कलीसिया को 10% बड़ा देखा है। ये विकास की प्रवृत्ति थी। फिर मैंने इस कलीसिया से पूछा, रविवार की सुबह आपकी कलीसिया सेवा में आने वाले कितने लोग रविवार की सुबह के बाहर कलीसिया में भाग लेते हैं? पिछले साल यह संख्या 7% थी और इस साल यह संख्या 20% थी। भले ही उन्होंने अधिक लोगों को दिखाई देते हुए देखा, सेवकाई में व्यस्तता, दर्शन से जुड़ाव, वे चीजें जो चेलापन के अंतर्गत आती थी 60 से 20% चली गई। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने सेवकाई और अपने दर्शन के लिए जान ले कि अंतिम रेखा क्या है, लक्ष्य क्या है, सफलता को क्या मापता है। आप उस जानकारी को सटीक रूप से देखिए ताकि आप कह सके, हाँ इन क्षेत्रों में हमने विकास देखा है, इन क्षेत्रों में हमने विकास नहीं देखा है। जैसे जैसे आप मौसमी रूप से इससे गुजरते हैं, आप उन विकास की रुझानों की ओर बढ़ते हैं। एक क्षेत्र जिसका आप आकलन करते हैं वो है सफलता।
लेकिन कई और क्षेत्र है। ये दूसरा है जो उन्होंने हमें अध्याय 9 पद 25 में दिया है। खेल में भाग लेने वाला हर कोई सख्त प्रशिक्षण में जाता है। मुझे लगता है कि अपने सेवकाई की सफलता के लिए आप जिन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का आकलन कर सकते हैं, उनमें से एक अनुशासित अगुवाओं का क्षेत्र है। वे कर्मचारी हो सकते हैं, वे स्वयं सेवक हो सकते हैं। आपकी दल कैसे बड़ी है, वे कैसे आगे बढ़े हैं। अक्सर हम केवल अंतिम उत्पाद को देखते हैं, क्या संख्या अधिक थी, क्या अधिक बजट था। लेकिन इस रूपक में हम देखते हैं कि आप क्या जानते हैं। क्या हम अपने लोगों को अनुशासन और विकास का आकलन कर सकते हैं? क्या हम पहचान सकते हैं कि कौन सी बात हमारे लोगों को इस सख्त प्रशिक्षण में बढ़ने से रोक रही है, जिसके बारे में पौलुस बात करता है? उन्होंने कहा, अगर हम दल के रूप में सेवकाई में सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सभी को एक साथ प्रशिक्षण में होना होगा। आप इसे मापे। आप केवल कार्यक्रमों की सफलता को नहीं मापते हैं, आप अपने कर्मचारियों के विकास को मापते हैं। ये समझने के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा बिंदु बन जाता है, मैं अपने कर्मचारियों को निरंतर विकास में कैसे ले जा सकता हूँ। क्योंकि अगर कार्यक्रम सफल होते हैं तो हम सोचते हैं कि कर्मचारी स्वभाव से सफल होते हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखते हैं, तब तक आपको पूरी तरह से पता नहीं चलेगा कि वे कैसे विकसित हुए हैं और उन्हें कैसे विकसित करें। एक तीसरा क्षेत्र है, यदि आप अपने सेवकाई को प्रभावी ढंग से मापने जा रहे हैं, जिसे आपको देखना है, और ये आयत 25 में भी है। यहाँ पौलुस क्या लिखता है? वैसा एक ऐसा मुकुट पाने के लिए करते हैं जो टिक नहीं पाएगा, लेकिन हम एक ऐसा मुकुट पाने के लिए करते हैं जो हमेशा के लिए रहेगा। पौलुस कहते हैं, जब आप सेवकाई में होते हैं और आप नेतृत्व, सेवा और काम कर रहे होते हैं, तो आप अपने सेवकाई की प्रभावशालीता के लिए जो माप रहे होते हैं, उसका एक हिस्सा विरासत होता है। हम ये सिर्फ आज के लिए ताज पाने के लिए नहीं कर रहे हैं जो टिक नहीं पाएगा। हम ऐसा हमेशा के लिए ताज पाने के लिए कर रहे हैं जो हमेशा के लिए रहेगा। कुछ मायनों में आपकी दर्शन इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप स्वयं इसे पूरा नहीं कर सकते हैं, और एक ऐसी विरासत होनी चाहिए जो आपको अनुसरण करे। इसलिए जब आप अपनी सेवकाई की प्रभावशालीता को मापते हैं, मान लीजिए आप अपनी सेवकाई को वार्षिक समीक्षा करते हैं, आप जिन चीजों को देखने जा रहे हैं उनमें से एक ये है कि क्या हमने विरासत के लिए नींव रखी है, क्या ये पुनरुत्पादक है, जो हम कर रहे हैं क्या वो टिकाऊ है। ये व्यवहारिक रणनीतिक प्रश्न है, लेकिन वे प्रभावशालीता को मापता है। क्योंकि कभी कभी आप सेवकाई को बहुत तेजी से बढ़ते हुए देखते हैं और इसके आसपास बहुत खुशी होती है, लेकिन जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती है और विरासत के लिए कोई संभावना नहीं है। और परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि आप जिस भी सेवकाई के माध्यम से नेतृत्व कर रहे हैं, उसके माध्यम से अपने घर का निर्माण करें जो स्थायी है। इसलिए जब हम अपने सेवकाई की प्रभावशालीता को मापते हैं, तो हाँ, मैं कार्यक्रमों की सफलता को मापता हूँ, मैं कर्मचारियों और उनके विकास को मापता हूँ, लेकिन मैं इस चीज को भी मापता हूँ जिसे वो विरासत कहा जाता है। और मैं समझता हूँ, क्या हम एक स्वस्थ भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, या हम अभी भी पिछले साल की तुलना में एक साल बाद नाजुक जमीन पर है। यहाँ एक चौथा क्षेत्र है जिसका आपको आकलन करने की जरूरत है। यह हमारे पास अध्याय 9 के पद 26 में आता है। वे कहते हैं, इसलिए मैं बिना किसी उद्देश्य के दौड़ने वालों की तरह नहीं दौड़ता। अब यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या आपकी योजना है, क्या आपकी तैयारी अच्छी है, क्या ये मेल खाता है। मैं एक पादरी से मिला हुआ अपनी इस महान फलदायिता के बारे में बता रहा था, और उसने कहा, और हमें इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा, आपको इसकी उम्मीद क्यों नहीं थी? क्या संरेखित नहीं था? जब हम अपने सेवकाई को प्रभावशालीता को मापते हैं, तो हम फल और सफलता को मापते हैं, हम अपने कर्मचारियों को मापते हैं, हम विरासत को मापते हैं, लेकिन हम इस चीज को भी मापते हैं जिसे मौसम कहा जाता है। और क्या वे सहमत है? क्योंकि ये हमें वहां रखता है जहां हम कहते हैं, सुनो, हमारी सेवकाई की प्रभावशालीता को मापने में हमें यह जानना है कि यहाँ कुछ बदलाव करना है। हम बिना किसी उद्देश्य के साल दर साल नहीं चलना चाहते, हम ऐसे बदलाव करना चाहते हैं जो हमें भविष्य के लिए तैयार करे। लेकिन अगर आप इसे मापते नहीं है तो आप ऐसा नहीं करेंगे यदि आप विकास को केवल संख्यात्मक रूप से देखते हैं, सेवकाई के मौसम को नहीं, आपके आसपास की संस्कृति के संरेखन को, अवसरों के संरेखन को जो वहां है, तो आप ये मापने के लिए आगे देख रहे हैं कि हम कितनी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एक शरीर जो सही तरीके से नहीं जुड़ा है, जहां हाथ पर एक दूसरे की तुलना में बड़ा है या दूसरे भाग की तुलना में इतना बड़ा है, वो शरीर अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। और आपका सेवकाई एक निकाय की तरह है और आपको इन सभी भागों को जोड़ना होगा। और आप कह सकते हैं कि हमारे सेवकाई में 6 या 7 अलग अलग विभाग है, लेकिन ये सही से जुड़ा नहीं है, ये फले फूले हैं, ये नहीं। और जब हम अपनी प्रभावशालीता को मापते हैं, तो हम एक साथ ये कह सकते हैं कि हमें ये महान सफलताएं मिली है, लेकिन आपको गहराई में जाना होगा और विभिन्न टुकड़ों को देखना होगा।
और देखना होगा कि क्या ये वास्तव में एक साथ सही से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद आपके लिए बहुत जल्दी अधिक कठिनाई होने वाली है। फिर एक और क्षेत्र है जिसका हमें पद 26 में आकलन करने की आवश्यकता है, जहां पौलुस कहते हैं, मैं एक मुक्केबाज की तरह हवा को पीटते हुए नहीं लड़ता। अब यह एक रूपक है जिसका उपयोग पौलुस सफल होने और परमेश्वर के राज्य के लिए सेवकाई में तैयार होने और जीतने के लिए कर रहा है। लेकिन वो एक मुक्केबाज के रूपक का उपयोग करता है जैसे कि एक लड़ाई है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, जब आप अपने सेवकाई की प्रभावशालीता को मापते हैं और आप सफलता, कर्मचारियों और विरासत, इन सभी विभागों को मौसम के एक साथ जुड़ते हुए देखते हैं, तो एक और क्षेत्र जिसे आपको ईमानदारी से देखने की आवश्यकता है वो है लड़ाई। हर सेवक एक लड़ाई में है। प्रत्येक सेवक एक युद्ध में शामिल है। और जब आप अपनी आध्यात्मिक लड़ाई की प्रभावशालीता को मापने के लिए समय निकालेंगे, तो क्या हमने अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी? क्या हमने विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी? यह आपको सेवकाई के एक आयाम को समझने में मदद करेगा जो आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत आवश्यक है, क्योंकि लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। और अक्सर हम लड़ाई को एक साधारण भाग की तरह देखते हैं। हम सफलताओं को देखते हैं, शायद हम कर्मचारियों को देखते हैं, लेकिन इस रूपक में पौलुस कहते हैं, सुनो, एक मुक्केबाज है और हम सिर्फ उद्देश्यहीन मुक्केबाजी नहीं करना चाहते हैं। हम उद्देश्यहीन रूप से लड़ना नहीं चाहते हैं, हम जानबूझकर लड़ना चाहते हैं। तो फिर आपको समय निकालना होगा और अपने सेवकाई की प्रभावशालीता को मापना होगा जब लड़ाई की उस पहलू की बात आती है जिसे आप अपने समग्र सेवकाई के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में है। अभी भी एक और क्षेत्र है जो हमें 1 कुरिन्थियों 9 की आयत 27 में दिया गया है। इसमें कहा गया है, मैं अपने शरीर पर प्रहार करता हूं और इसे अपना गुलाम बनाता हूं। पौलुस कह रहा है, परमेश्वर के एक सेवक के रूप में मैं समझता हूं कि अगर मुझे परमेश्वर के राज्य के लिए सफल होना है तो मुझे त्याग करना होगा। मैं अपने शरीर पर एक प्रहार करता हूं, मुझे बलिदान करना है, मुझे इसे वेदी पर रखने के लिए तैयार रहना होगा। यह कुछ ऐसा है जो मापने में सहायक है, लेकिन सही तरीके से मापने के लिए। और यही कारण है हमें अपने बलिदान को इस वर्णन के रूप में नहीं मापना चाहिए कि हम कितने आध्यात्मिक हैं। सभी को बलिदान के लिए बुलाया गया। यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जब आप जानते हैं कि आपका बलिदान वो क्रूस है, यीशु ने कहा, उसे उठाओ और मेरे पीछे हो लो। जब आप जानते हैं कि आपका बलिदान खोज करते हैं जो क्रूस के माध्यम से आता है, और आप जो बलिदान दे रहे हैं उसे मापने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करने का यह कारण नहीं है कि आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सके, बल्कि यह है कि जब आप बलिदान को मापते हैं तो हमने कितना बलिदान दिया, परमेश्वर ने आपको बलिदान करने के लिए कैसे कहा, क्या बलिदान दी गई। उस क्रूस के बलिदान में आपको भविष्य के लिए अधिक कृपा मिलेगी। हम शायद ही कभी बलिदान को मापते हैं क्योंकि यह मुश्किल है, यह पीड़ादायक है, यह मुश्किल है। हम अपने दलों से उनके बलिदान को मापने के लिए नहीं कहते हैं, उन्हें और अधिक बलिदान करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करने के लिए बलिदान को ना मापे। बलिदान को अपराध के लिए, किसी प्रकार के आध्यात्मिक गर्व के लिए ना मापे। लेकिन जानते हैं कि बाइबल का एक सिद्धांत है कि हम सभी क्रूस उठाए, लेकिन उस क्रूस पर अनुग्रह है। और हम बलिदान करेंगे, लेकिन वो बलिदान, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि ये मेरा जुआ हल्का है। उस बलिदान को इतना कठिन होने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पहचान करने की आवश्यकता है ताकि आप उस बलिदान की अनुग्रह प्राप्त कर सके। और जिस तरह से आप इसे पहचानते हैं, आप इसे मापते हैं, आप उस पर एक नजर डालें। हमें बलिदान कैसे देना पड़ा, हमने इसे अच्छी तरह से कहाँ किया, कहाँ हमने इसे अच्छी तरह से नहीं किया, हम त्याग करना जारी रखने के लिए और अधिक अनुग्रह कैसे पा सकते हैं। और हम अपने दिल का मूल्यांकन करते हैं। अन्य क्षेत्र में हम अपनी योजना और अपने कौशल का मूल्यांकन कर रहे हैं, यहाँ हम वास्तव में अपने दिल का मूल्यांकन कर रहे हैं। क्या ईश्वर की कृपा है जो मुझे बलिदान करने में सक्षम बनाती है। फिर एक और क्षेत्र है और यह अध्याय 9 पद 27 में है, जहां वे कहते हैं, दूसरों को उपदेश देने के बाद मैं स्वयं पुरस्कार के लिए अयोग्य नहीं ठहराऊंगा। यही सत्यनिष्ठा है। पौलुस कहता है, मैं अयोग्य नहीं होना चाहता, मैं इस दौड़ को ईमानदारी के साथ चलाना चाहता हूं। और जब हम अपने सेवकाई की प्रभावशालीता को मापने की बात करते हैं तो हम केवल परिणाम को माप नहीं सकते, हमें प्रक्रिया को मापना होगा। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए
लेकिन क्या हमने निष्ठा के साथ नेतृत्व किया? क्या हमने ईमानदारी से सेवा की? मसीह के शरीर में एकता की कुछ बाइबल की सच्चाई, क्या वो हिस्सा था जो हम थे? क्या हम उस निष्ठा को माप सकते हैं जो वहां है, क्योंकि वो उस बिंदु पर है जहां हम वास्तव में अपने विश्वास को माप सकते हैं? और इसके माध्यम से हमने किस तरह का मूल्यांकन करके परमेश्वर की महिमा की? तो इस परिच्छेद में आपके पास सेवकाई के लिए इन विभिन्न प्रकार के माप है। सुनो, पौलुस कहता है, विकास, सफलता पर नजर रखें। हाँ, इसे ध्यान दें, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप सही चीजों को देख रहे हैं जो कहेंगे हम सफल रहे या हम सफल नहीं हुए। कर्मचारियों, अगुआ को मापे। क्या वो बड़े हैं? क्या वे जो कर रहे हैं उसमें उनके पास अधिक अनुशासन है? स्थिरता, विरासत, एक मुकुट जो कि हमेशा के लिए रहता है और उसके लिए जो न्यू है उसे मापे। प्रभावशालिता के लिए भी इसे मापे। मौसम और सभी विभागों के संरेखण को मापे ताकि यदि आपको आवश्यकता हो तो बदलाव हो सके। और आप इस तरह से प्रभावशालिता को मापते हैं। अपने दिल और अपने विश्वास की प्रभावशालिता को मापे। क्या बलिदान करने में कोई कृपा है? और उस सत्यनिष्ठा को मापे जिसके द्वारा आप सेवकाई करते हैं। जब आप अपनी सेवकाई की प्रभावशालिता को मापने में इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ रखते हैं तो आप परमेश्वर की अच्छाई की एक समग्र तस्वीर के साथ आते हैं। लेकिन आप आगे के रास्ते की एक समग्र तस्वीर के साथ आते हैं। अब इसमें समय लगता है, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यह बहुत अधिक विस्तृत होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप और आपकी दल 1 या 2 दिनों के लिए बैठ सकते हैं और ये कह सकते हैं, आइए एक ईमानदार नजर डालें कि परमेश्वर ने पिछले वर्ष या पिछले 6 महीनों में क्या किया है। लेकिन आइए सुनिश्चित करें कि जब हम उस नजर को लेते हैं तो ये केवल एक आयाम नहीं है, लेकिन ये इन सभी क्षेत्रों को ढक देता है। और जैसे जैसे हम अपनी सेवकाई की प्रभावशालिता को मापेंगे, परमेश्वर की आत्मा उस विनम्र कार्य को करेगी और हमें अपनी सेवकाई को बढ़ाने और बनाने के लिए अगले मौसम के लिए स्पष्ट संकेत देगी।